बिलासपुर की बात करते हैं, जहां पर एक नेता पर जो है वो फायरिंग की गई। एक के बाद एक कई राउंड जो है वो फायर किए गए। हम बात कर रहे हैं बंबर ठाकुर की, पूर्व विधायक की। उन पर जो है वो जानलेवा हमला किया गया। कहा जा रहा है कि ड्रग्स तस्करों के द्वारा जो है वो उन्हें निशाना बनाया गया। अभी उनकी हालत जो है वो स्थिर है। उनसे मिलने के लिए जो है वो तमाम नेता एमएलए पहुंच रहे हैं। उनसे जो है वो खास बातचीत भी जो है वो हमारे संवाददाता द्वारा की गई। उन्होंने आरोप जो है वो त्रिलोक जामवाल, विधायक त्रिलोक जामवाल पर जो है वो लगाए हैं। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, आइए सुनवाते हैं। उन्होंने हमला किया था और उसमें मेरी बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया था। अब इस साल फिर लोग चिट्टा तस्कर हैं, बेसिकली ये लोग बिलासपुर में ये चिट्टा तस्करी का काम करते हैं। और अब इनको संरक्षण मिल गया। त्रिलोक जमाल जो है मेरे बीजेपी के, पिछले चुनाव से 2 दिन पहले इन्होंने मेरे बेटे पे हमला किया इन्हीं तस्करों ने। और जो हरियाणा का था शूटर, उसने भी 23 फरवरी 2024 को उस शूटर ने और इन तस्करों ने फिर मेरे पर हमला किया। जब मैं एमएलए बना 12 टूसता रहा तो बच्चे छोटे थे, एक 8वीं में था, एक 5वीं में था। तो 8वीं के बच्चे को भी इन्होंने शिकार बनाना शुरू कर दिया। तो तब से मैंने अभियान चलाया कि यदि मेरे ही बेटे को शिकार बना सकते हैं तो पूरी दुनिया को ख़राब कर देंगे। अब इनका कारोबार मैंने बंद करा दिया था। पिछले चुनावों में इन्होंने ओपनली खुलेआम त्रिलोक जमाल जी का साथ दिया। उनकी गाड़ी में उनके साथ चले रहे। 2 दिन पहले बेटे को मारा। अब यहाँ तक हुआ कि त्रिलोक जमाल ने इनके पक्ष में जो है वो रैली कर दी। और बिलासपुर में आदमी सॉल्टेड उठे और कहा कि इनको सुरक्षा दो, तस्करों को। और विधानसभा में क्वेश्चन किया कि बंबर ठाकुर को सुरक्षा क्यों दी गई है। वो जमाल साहब ठीक राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब वो मेरे को रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी ऐसे कोई लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर जो है वो त्रिलोक जामवाल पर आरोप लगाया। साथ ही साथ बंबर ठाकुर के बेटे द्वारा जो है वो क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं सर नहाने के लिए गया और जैसे सर मैं नहाने ही लगा था अभी सर, और बाहर से फायरिंग की आवाजें आने लगी सर। अब उस टाइम सर जैसे मैं बाहर पहुंचा तो मेरे बड़े भाई मेरे पास आए कि उन्होंने कहा कि पिताजी को गोली मार दी हुई। तो सर उनको जो थे वो उस टाइम पे हॉस्पिटल ले गए सर। तो उसके बाद जब अस्पताल गए तो उन्होंने कहा कि आईजीएमसी रेफर कर दिया। तो उस बीच सर वो अब आईजीएमसी पिताजी पहुंच गए। तो मेरा तो सर आपसे मतलब आपके माध्यम से यही बात उठाना है सर कि बीच में सर कुछ दिन पहले भी सर पिताजी ने ये सर पत्रकारों के माध्यम से भी सरकार को बताया था कि मेरे ऊपर जो है, मेरे खिलाफ जो है इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मेरे को मारने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और उसमें ये उस टाइम पे नेताओं के नाम भी पापा ने बताए थे। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो हमें इस चीज में हमें जो इस चीज में आशंका आ रही है वो त्रिलोक जमाल जी के ऊपर आ रही है कि त्रिलोक जमाल जी का इन जो ये लोग हैं जिन्होंने पिताजी के ऊपर हमला किया, ये लोग सर चिट्टे वाले हैं। और सर मेरे पिताजी चिट्टे वालों के खिलाफ आवाज यहाँ पर उठा रहे हैं। और सर हमारा आपसे माध्यम से सर सरकार से यही गुजारिश रहेगी सर कि सरकार सर त्रिलोक जमाल जी की कॉल डिटेल्स भी चेक करवाएं सर, उनकी कॉल हिस्ट्री भी चेक होनी चाहिए। और ये लोग अनजान थे, मतलब इनको कोई इनकी पहचान अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लेकिन हमने सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो है अपनी कुछ जो लीड्स हमको मिली हैं उसके अनुसार हमने टीम्स बना के टीम्स को फील्ड में मूव किया हुआ है। और बहुत जल्दी हम होप करते हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ लोग अरेस्ट होंगे, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला है। और हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि जो टेक्निकल जो जितना इनपुट्स हमारे पास उपलब्ध है उसको हम यथाशीघ्र जो है स्क्रूटनाइज करके और हम इसमें लीड्स निकाल सकें और जो कल्प्रिट्स हैं उन तक पहुंच सकें।